चलो भाई, अब अगला टॉपिक हमारा आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ गांधीयन मॉडल। 5th यूनिट में टॉपिक्स का क्या नाम है? अगले टॉपिक्स का प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ गांधीयन मॉडल, मतलब गांधीयन मॉडल के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कौन कौन थे। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको लोग याद करने में काफ़ी डरते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे क्वेश्चन में आता है ये। ठीक है, तो आसान है क्वेश्चन, बस समझने की देरी है। एक बार समझ लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो पहला पॉइंट देखिए, इसमें क्या है? सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। आपको नाम से ही पता चल रहा है इसका क्या मतलब है। मतलब ग्रामीण जो इलाके थे उनकी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता देना। ठीक है, मतलब वो किसी पे डिपेंड न रहें, दूसरों की इकोनॉमी पे डिपेंड न रहें, उनकी खुद की अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या लिख के आना है? पहला पॉइंट आप ये देखिए, गांधी जी इंसिस्टेड ऑन द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडियन विलेज। इस पॉइंट का सिंपल सा ये मतलब है कि गांधी जी चाहते थे आत्मनिर्भर बनाना। इंडिया में जितने भी विलेज आते हैं उन विलेजेज को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। ठीक है, इसका ये मतलब है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है? ही सजेस्टेड दैट विलेजेस शुड प्रोड्यूस देयर ओन फूड, क्लोथिंग एंड अदर आर्टिकल्स नीडेड फॉर मीटिंग देयर बेसिक नीड्स। गांधी जी का ये मानना था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका खुद का ही भोजन हो। ठीक है, मतलब अपने इलाके में जितने भी कृषि क्षेत्र हैं उनके, वहाँ पे वो लोग फूड मतलब फसल लगाएं, उससे अनाज का उत्पादन करें। ठीक है, खुद का ही अनाज का उत्पादन करें। क्लोथिंग, कपड़े भी हैं जो वो खुद के बनाएं, अपने दूसरों पे डिपेंड न रहें कि जब वो वहाँ से मैं लाऊंगा तभी पहनूंगा। ऐसा नहीं, अपने कपड़े खुद ही बनाएं और खुद पहने। ठीक है, एंड अदर आर्टिकल्स, और जो आवश्यक चीज़ें थी, ज़रूरतें थी, वस्तुएं थी, उन चीज़ों को जो उनकी बेसिक नीड्स में आती थी उनका भी उत्पादन वो स्वयं करें, हर गांव के लोग। गांधी जी का ये मानना था। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप क्या बता के आएंगे? ही इंसिस्टेड ऑन द प्रमोशन ऑफ विलेजेस और कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडक्राफ्ट बिकॉज दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट necessary to meet the basic needs of villagers and facilitate village self sufficiency। देखने में बड़ा पॉइंट लग रहा है पर है कुछ नहीं है। इसमें आपको ये बताना है कि उन्होंने किस पे जोर दिया? गांव के प्रमोशन, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमोशन पे ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, और कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री पे भी जोर दिया। ठीक है, हैंडक्राफ्ट चीज़ों, हस्तशिल्प मतलब इसको बोलते हैं हैंडक्राफ्ट को, मतलब हाथ के द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं होती हैं, कलाकारी होती है, उस पर भी इन्होंने जोर दिया। अब क्यों जोर दिया? दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे जो ये सब काम कर रहे थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। समझ रहे हो? मतलब एक प्रकार से काम मिल सके कि वो घर पे खाली ना बैठे रहें। नेसेसरी टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ विलेजर्स, जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो गांव के लोगों की आवश्यक चीज़ें हैं वो उन्हें मिल सके। जब ये काम करने लगेंगे, जब इन सब को प्रमोट करेंगे गांधी जी, विलेज को, कॉटेज इंडस्ट्री को, हैंडक्राफ्ट को, तो ये सब जब चीज़ें गांव में आएंगी, विलेज में आएंगी, ग्रामीण क्षेत्र में आएंगी, तो जो गाँव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन लोगों को उनकी बेसिक नीडेज, मतलब जो आम ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो उन्हें प्रोवाइड की जा सकेगी। एंड फैसिलिटेट विलेज सेल्फ सफिशिएंसी, और जो है गांव, ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना, यही उनका मोटो था। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड कंपोनेंट क्या होता है गांधीयन मॉडल का? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। पंचायती राज मैंने आपको 3rd यूनिट में पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? गांधी जी envisaged that each village in India would be a republic where the village panchayat would have the full power of managing its affairs including defense। इसका ये मतलब है सिंपल सा कि गांधी जी ने परिकल्पना की थी, उनको आशा थी कि इंडिया का प्रत्येक गांव, प्रत्येक विलेज जो है गणतंत्र होएगा, रिपब्लिक होएगा, जहाँ पे जो पंचायत होएगी, मतलब हर गांव की जो पंचायत होएगी वो जो है अपनी रक्षा, विलेज की रक्षा के साथ साथ उसको और भी पावर दी जाएंगी, पूरी शक्ति दी जाएगी कि वो कोई भी अगर मुसीबत आए तो उन मुसीबतों का प्रबंध कर सके। ठीक है, तो पहले पॉइंट में आपका सिंपल सा यही बताना है कि गांधी जी ने परिकल्पना की थी कि इंडिया का प्रत्येक गांव जो है गणतंत्र हो और वहाँ पे पंचायत जो है वो अपनी रक्षा के साथ साथ जो उसकी और भी मुसीबतें अगर आएँ तो उनका वो खुद प्रबंध कर सके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है? ही एक्सपेक्टेड
पंचायत टू परफॉर्म द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन नेसेसरी फॉर स्मूथ फंक्शंस ऑफ विलेज इकोनॉमी। एक प्रकार से ये है इस पॉइंट का मतलब कि उनको उम्मीद थी, आशा थी कि जो पंचायत जो है विलेज की इकोनॉमी इंप्रूव कराने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए किन किन तरीकों से कार्य करेगी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, इन 3 तरीकों से कार्य करेगी उस गांव की इकोनॉमी को इंप्रूव कराने के लिए। ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें आप क्या बताएंगे, वेरियस डेवलपमेंट activities such as education, health and sanitation would also be taken up by village पंचायत। थर्ड पॉइंट सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। इसमें आपको सिर्फ यही बताना है कि और भी मतलब डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ थी जहाँ पे विलेज में आनी चाहिए थी। उनमें से एजुकेशन मतलब शिक्षा को महत्व दिया जाए, हेल्थ और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाए, कि सैनिटेशन मतलब स्वच्छता पे भी ध्यान दिया जाए। किनके द्वारा, विलेज पंचायत के द्वारा। एक प्रकार से ये भी एक गांधी जी की एक ये भी विचारधारा थी, उम्मीद थी कि विलेज पंचायत जो है एजुकेशन, हेल्थ एंड स्वच्छता पे भी काम करेगी हर विलेज में जहाँ पे वो पंचायत बनी होएगी। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, सेकेंड कंपोनेंट हो गया पंचायती राज, जिसके अंदर आपको इतने 3 पॉइंट्स लिख के आने हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। पहला पॉइंट है इसमें, फॉर गांधी जी खादी वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड इंश्योरिंग वर्क टू ऑल। गांधी जी के लिए खादी एक ऐसा साधन था जिससे लोगों की जो उनकी बेसिक ज़रूरतें थी उनके जीवन की, ठीक है, जो उनकी बेसिक ज़रूरतें थी उनके जीवन की, उनको उत्पादन कर सके, मतलब उनको हम बना सके और उसे फिर वितरित कर सकें। ये उनका एक ऐसा साधन था जिससे लोगों को हम लोग काम भी दे सकते थे, वर्क टू ऑल। ठीक है, तो आपको पहले पॉइंट में यही बताना है कि गांधी जी के लिए खादी एक ऐसा साधन था जिससे लोगों की जीवन की जो ज़रूरतें हैं उनका उत्पादन और फिर उनका वितरण करना और लोगों को काम देना, ये इनका एक प्रकार से मेन मोटो था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, He also favored the promotion of other village industries such as hand grinding, hand pounding, soap making, paper making, tanning etc. इस पॉइंट का ये मतलब है कि गांधी जी ने समर्थन किया जो और भी गांव थे उनके उद्योगों को। कौन कौन से उद्योगों को समर्थन किया, हैंड ग्राइंडिंग मतलब जो हाथ से पीसने वाले उद्योग हैं उनको समर्थन किया, हैंड पाउंडिंग हाथ से जो तेजी से काम किए जाते हैं उनको भी सपोर्ट किया, सोप मेकिंग मतलब साबुन बनाना, इनको भी सपोर्ट किया इस उद्योग को, पेपर मेकिंग कागज बनाना, टैनिंग मतलब कमाना। ठीक है, इन सब चीज़ों को गांधी जी ने सपोर्ट किया, ठीक है, समर्थन दिया। तो आपको बस खादी एंड विलेज इंडस्ट्री में 2 पॉइंट लिख के आने हैं। पहला पॉइंट बताया मैंने आपको कि खादी एक ऐसा साधन था जिससे लोगों की आम जरूरतों को पूरा किया जा सके, उनका उत्पादन किया जा सके, फिर उसे वितरित किया जा सके और लोगों को काम दिया जा सके। सेकंड पॉइंट क्या बताया कि उन्होंने कुछ ग्रामीण उद्योगों को समर्थन किया। कौन कौन से ग्रामीण उद्योग थे, हैंड ग्राइंडिंग, हैंड पाउंडिंग, सोप मेकिंग, पेपर मेकिंग, टैनिंग। ठीक है, आखिरी कंपोनेंट्स देखो क्या है, विलेज सैनिटेशन। लंबी वीडियो हो गई है, बोर हो गए होगे आप लोग भी, है कि नहीं, तो बस आखिरी है, थोड़ा देख लो ढंग से, एक बार खत्म करते हैं फिर इस टॉपिक को। पहला है इसमें, हाउसेस आर टू बी बिल्ड विथ लोकली अवेलेबल मटेरियल एंड शुड हैव सफिशिएंट लाइट। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग ये बताएंगे विलेज सैनिटेशन में कि जो घर हैं वहाँ पे हर गाँव में जो विलेज में घर बनाए जा रहे हैं, तो घर जो बनाए जा रहे हैं जो उस विलेज में सामग्री है उन्हीं से उस घर को बनाना चाहिए और उन घरों में प्रॉपर रोशनी लाइट होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग ये बताएंगे। सेकंड पॉइंट देखो क्या है, द विलेज स्ट्रीट्स एंड लेन्स विल बी केप्ट क्लीन। ठीक है, जो गांव के रास्ते हैं और जो मेन रोड होती हैं विलेज में जाने के लिए, एक विलेज से दूसरे विलेज में जाने के लिए, वो मेन रोड और जो गांव के गलियां होती हैं उन सब गलियों में सफाई होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, ईच विलेज शैल हैव इट्स ओन वाटर वर्क्स टू इंश्योर क्लीन वाटर सप्लाई। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है कि सभी गांवों के पास स्वच्छ पानी रखने के लिए अपने जल के कार्य होते हैं। ठीक है, मतलब हर गांव जो है पानी स्वच्छ रखने के लिए, पीने का जो पानी होता है स्वच्छ रखने के लिए उनके पास खुद का वाटर वर्क होता है, खुद का कार्य होता है, वो अपने से ही अपने गांव के खुद के जल की स्वच्छता के लिए कार्य करते हैं। तो बस आपको 3 पॉइंट्स विलेज सैनिटेशन में लिख के आना है, बस यही टॉपिक ये खत्म होता है। तो थैंक यू गाइज, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। ठीक है,
थैंक यू।